क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। हमें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, जहां पर आपको रेगुलर पॉलीगॉन के क्या दे रखे, साइड दे रखे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है, और आपको इसमें क्या दे रखा है, साइड दे रखी। जब एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा हो और आपको साइड दे रखे हो तो मैं कुछ दो फॉर्मूले बता देता हूँ आपको। एक फॉर्मूला बताया तुम दो, क्या दूसरा बात बताऊंगा। एक फॉर्मूला बताया तुम, फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला क्या है, अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो, साइड दे रखा हो और एक्सटीरियर एंगल पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करनी है तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो आप। अगर आपसे क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है और आपको साइड दे रखे हो तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए करते हैं, कितने साइड दे रखे हैं, इसने 9 साइड दे रखे हैं। कितने साइड दे रखे हैं, 9 साइड्स दे रखे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ साइड वही हो जाएगा, आप तो फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। उससे पहले यहाँ कुछ लिख देना, लैंग्वेज में लिख दो थोड़ा सा, वी नो दैट। क्या लिखोगे, वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। क्या बोलना है आपको, ये लाइन तो चिपकानी पड़ेगी आपको कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ये लाइन तो आपको चिपकानी पड़ेगी। चलो आगे देखो क्या करते हैं, आप फॉर्मूला लगा दो। एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है ना, तो एक्सटीरियर एंगल EX लिख दो, कोई तो पूरा ही लिख देता हूं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो क्या कर दोगे, इक्वल टू 360 ऐसे कैसे लिख दो, नंबर ऑफ साइड कितने दे रखे हैं आपको, 9। कितने दे रखे, 9, तो यहाँ 9 लिख दो। 360 में 9 का डिवाइड दो, 9 4 जा 36, 4 आ गया, 0 के 0 ऐसे लिख दो। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 40 डिग्री। इट मींस जिसके 9 साइड होंगे ना, उसके एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री होगी। अगर 9 साइड है तो उसके एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। कितने साइड दे रखे हैं, सेकंड क्वेश्चन में कितने साइड दे रखे हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन में दे रखे हैं 15 साइड। कितने साइड दे रखे हैं, 15 साइड दे रखे हैं। सेम लिखना है आपको लिखना है कि वी नो दैट, क्या लिखना है, वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लगा देना एक्सटीरियर एंगल का। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। ठीक है, 360 डिग्री कितने साइड दे रखे हैं यहाँ पर, 15 साइड दे रखे हैं, तो 15 लिख दो, इक्वल टू 360 में जब आप 15 का डिवाइड दोगे ना, 24 आ जाएगा। कितनी डिग्री आ जाएगी, 24 आ जाएगा। अगर 360 में आप 15 का डिवाइड दोगे कितना आ जाएगा, 24 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 डिग्री। कितनी आ गई, 24 डिग्री। मतलब समझे इसका कि अगर किसी पॉलीगॉन के 15 साइड होंगे ना, तो उसके पर एंगल की वैल्यू क्या होगी, 24 डिग्री। उसके पर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 24। अगर आपके 50 साइड है पॉलीगॉन में तो उसके एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 24 डिग्री होगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर किसी भी पॉलीगॉन के 9 साइड है ना, तो 9 साइड है, उसके एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री होगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है।